हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहेगी और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम आपके लिए और आसान शब्दों में आपके लिए अर्थ ला सकेंगे। तो बच्चों, आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ 5 चिड़िया का बच्चा। जीवन प्रसंग। प्रतिध्वनि। हर जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। भगवान महावीर जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि यदि हम हर किसी से प्रेम रखेंगे, प्यार से रहेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, तो क्या है, सब जगह अमन शांति रहेगी। क्योंकि जब हम विनाश की बात सोचते हैं तो सबसे पहले इंसान के खुद का विनाश होता है। इसलिए कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। बरसात का मौसम था और 4 व्यक्ति गांव की सड़क पर घुड़सवारी कर रहे थे। वे सभी वकील थे और पास के नगर में अदालत जा रहे थे। यानी 4 व्यक्तियों का यहाँ बताया गया है कि वो गांव की सड़क पर घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे और वो वकील थे। कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी और गांव की कच्ची सड़क में सब तरफ कीचड़ पानी हो गया था। जैसे कि आपको पता है कि पहले टाइम में गांव की सड़कें कच्ची होती थी और बारिश होने से दाएं बाएं पानी के साथ कीचड़ भी भरा होता था। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंद टपक रही थी और गीली हरी घास चमक रही थी। जब बारिश होती है तो हर जगह साफ सफाई हो जाती है, घास भी चमकने लग जाती है। वे चारों वकील एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी, यानी बहुत ही छोटी पतली सड़क थी। आपस में हंसी मजाक करते हुए वे अपनी राह पर चले जा रहे थे। यानी आपस में दोस्त जा रहे हैं। छोटे पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे से गुजरते समय उन्होंने अपने ऊपर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि छोटे छोटे, एक तो थे बहुत बड़े पेड़, एक कुछ छोटे पेड़ थे और वहाँ पर पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और सड़क के किनारे घास पर चिड़िया का एक नन्हा सा बच्चा गिरते हुए देखा। पेड़ों में पक्षियों की तेज चहचहाट होने लगी और घास पे बड़ा बच्चा चूं चूं करने लगा। अब जैसे ही वो बच्चा पंख फड़फड़ाते हुए नीचे गिरा तो बाकी पक्षियों की आवाज़ तेज हो गई। अब क्या हुआ, मिस्टर स्पीड नामक पहले वकील ने पूछा। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था स्पीड। बोले, भाई क्या हुआ। मिस्टर हार्डिन नाम दूसरे वकील ने कहा, कुछ नहीं, पेड़ों पर पक्षी शोर मचा रहे हैं। तेज हवा चलने की वजह से घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया है। इतने छोटे बच्चे उड़ नहीं सकते। पेड़ पर बच्चे की माँ बच्चे के लिए शोर मचा रही है। सचमुच बहुत बुरी बात है, घास में पड़ा पड़ा बच्चा मर जाएगा, तीसरे वकील ने कहा। आगे
छोड़ो यार, चिड़िया का बच्चा ही तो है, मिस्टर हार्डिन ने कहा। हम क्या कर सकते हैं? सही कहते हो, मिस्टर स्पीड ने कहा। घास में पड़े बच्चे को देखते हुए वे तीनों वहाँ से आगे निकल गए। पेड़ के ऊपर चिड़िया अभी भी परेशान होकर बेतहाशा चिल्लाए जा रही थी। अब उसका तो बच्चा था और वो लगातार चूं चूं ची ची करे जा रही थी। वे तीनों पहले की तरह बातें करते हुए वहाँ से चले गए और पक्षियों के बारे में भूल गए। अब 3 जने थे, वो आपस में बात करते हुए आगे निकल गए। लेकिन चौथा वकील ठहर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और उसने आहिस्ता से चिड़िया के बच्चे को अपने गर्म हथेली पर उठा लिया। बच्चा भयभीत नहीं हुआ और बहुत दबी आवाज़ में चहचहाता रहा। शायद उसे आभास हो गया था कि अब वह सुरक्षित हाथों में है। यानी उस छोटे से बच्चे को जब अपनी गर्म हथेली पे उठाया तो उसकी दबी सी आवाज़ से ऐसा आभास हो रहा था कि उसके अंदर वो डर वाली फीलिंग नहीं थी। डरो मत नन्हे बच्चे, चौथे वकील ने कहा। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा दूंगा। फिर उसने पेड़ के ऊपर उस घोंसले को ढूंढा जिससे बच्चा गिर गया। घोंसला उसकी पहुंच से बाहर था। वह सावधानी से पेड़ पे चढ़ने लगा। बचपन में वह बहुत से पेड़ों पर चढ़ चुका था। यानी बहुत बार जो काम हमने बचपन में किए होते हैं उन्हें बाद में करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, पर जो काम एक बार किया होता है अगर वो आता है तो हम उसे कभी भी दोहरा सकते हैं। उसने वात्सल्य पूर्वक यानी बड़े प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है ऐसे ही बड़े प्यार से बच्चे को उसने घोंसले में रख दिया। घोंसले में 2 बच्चे और थे। वे सभी एक दूसरे से लिपट गए और ऐसा लग रहा था वे बहुत खुश हो गए थे। दूसरी ओर वे तीनों वकील कुछ आगे निकल गए थे और अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वो एक नहर के पास रुक गए। लिंकन कहाँ है? एक ने पूछा। लिंकन को अपने पीछे ना पाकर वो हैरान हो गए और वो हैरान हो गए कि जो चौथा व्यक्ति था जिसका नाम लिंकन था वो कहाँ रह गया। मुझे लगता है वह उस चिड़िया के बच्चे के पीछे रुक गया है, मिस्टर स्पीड ने कहा। कुछ ही मिनटों में मिस्टर लिंकन वहां आ गए। उनके जूते कीचड़ से सने हुए थे और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश में उनका कोट भी फट गया था। अब्राहम, मिस्टर हार्डिन ने पूछा, तुम कहाँ रुक गए थे? मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में छोड़ने के लिए रुक गया था, लिंकन ने कहा। हमें भी यही लग रहा था, मिस्टर स्पीड ने कहा। तुम हमेशा से ही ऐसे काम करते आए हो। तीनों वकील ने जोर से हंस दिए। उन्हें यह लग रहा था कि एक वकील को चिड़िया के बच्चे जैसे जीव के लिए इतनी मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, लिंकन ने कहा, अगर मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले तक नहीं पहुंचाता तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। वो टेंशन रहती क्योंकि वो बात उनके माइंड में घूम रही थी कि किसी दुखी व्यक्ति को या किसी जीव को उन्होंने देख लिया था, तो जब तक उसको सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंचाते तब तक वो बेचैन रहते। बाद में अब्राहम लिंकन बहुत बड़े वकील और राजनेता बने। वे अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वाशिंगटन के बाद वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति कहलाए। यानी जॉर्ज वाशिंगटन के बाद उनका नाम
महान राष्ट्रपतियों में आता है। संकरी यानी पतली या कम चौड़ी, आभास यानी अंदेशा, मुसीबत यानी मुश्किल, कठिनाई, बेतहाशा यानी अत्यधिक, वात्सल्यपूर्वक यानी प्रेम पूर्वक, निर्वाचित, चुना हुआ या चयनित। आई होप अब्राहम लिंकन का ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी अपने जीवन में इस चीज़ का महत्व रखेंगे कि हमें हर जीव का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारे दिलों में, दिमाग के अंदर प्रेम होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।